मेरी माँ खुद पढ़ी लिखी नहीं है, उसके बावजूद हम लोग के साथ सुबह 4 बजे जग के और पढ़ाती थी, बैठ जाती थी, वो नहीं सुनती थी। मतलब उनको ये कभी नहीं लगा कि हम अनपढ़ हैं तो हम इन लोगों को कैसे पढ़ाएंगे। अच्छा, उनका ये बस एक सभी बेटियों को देख के गर्व महसूस होता है। खूब हाँ? खूब खूब जी। गर्व। नहीं, अब अपना सोच अब चेंज करना होगा। बेटी बेटा दोनों बराबर है। बेटी बिना नहीं सजता घरौंदा, बेटी ही है संस्कारों का परिंदा। अगर दोगे उन्हें भी खुला आसमान तो बेटी भी बढ़ाएगी परिवार का मान। बेटी को आदमी वो समझता था कि नहीं पढ़ोगी, क्या पढ़ोगी, आटा मतलब खाना वाना बना के तुम अपना शादी ब्याह करके जाओ। लेकिन पापा जी उस वक्त इतनी बेटियां होने के बावजूद हम लोग को पढ़ाया। हमारे पापा जी को मतलब ये नहीं पता होगा कि कंप्यूटर क्या है नहीं है या कुछ भी, लेकिन हम लोग जब 10th क्लास कंप्लीट किए और हम लोगों ने बोला कि पापा जी हमने के कंप्यूटर सीखे सन, पापा जी बोले कि कितना पैसा लगी, तू लोग जाके एडमिशन करा लो, हमरा पैसे नहीं देखो, हमरा थोड़ी बुझाई कि उ कुली का हवे। कहीं जाइले नु तो देखले रहला तो कहले उनकरा से ए देखो तारा रे 7 गो बिटिया फौज में बाड़ी स पूजा उस समय में दिल हमारा इतना थी हो जरा। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल हो जाए। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हम एक ऐसे परिवार, एक ऐसे घर पर मौजूद हैं जो किसान का घर है और किसान परिवार है, और इनकी एक नहीं दो नहीं बल्कि सातों की सातों बेटियां जो है वो पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। और ये इनके पिताजी हैं और इधर माताजी हैं और सातों बहनें हैं। सबसे पहले बहनों का परिचय जानेंगे, क्या नाम है? रेणु कुमारी, किस पद पे हैं? एसएसबी असम। आप? कुमारी पिंकी सिंह, बिहार एक्साइज पुलिस में एएसआई मोतिहारी में पदस्थापित हूँ। आप? मैं रिंकी सिंह, बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पे रोहतास जिला में कार्यरत हूँ। कुमारी प्रीति सिंह, कांस्टेबल और अरवल जिला में। कुमारी नन्ही सिंह, गवर्नमेंट ऑफ रेल पुलिस में एज अ कांस्टेबल पटना। रानी कुमारी, बिहार पुलिस जमुई जिला में। सोनी कुमारी, सीआरपीएफ वेस्ट बंगाल। देख लीजिए, ये सातों बहनें और सातों बहनें में एक लाडला भाई है। आपका नाम? मेरा नाम राजीव कुमार सिंह। राजीव कुमार सिंह। ये 8 परिवार है जहां पर कहा जाता है कि एक जब आपके घर में बच्ची होती है, 2 बच्ची होती है तो लोग जो है अपना माथा पीट लेते हैं। लोग तो नहीं, मतलब लोग कहते हैं कि कुछ ताना वाना आता था कि जब एक बच्ची आपके यहाँ आई, फिर दूसरी बच्ची आई, इसके बाद कुछ ताना वाना लोगों का मिलता। ताना तो उतना आवत रहे। अच्छा, जो बेटी होके तो कह लो कि और यानी तीसरी चौथी बेटी पे कह लो ज्यादा बिका जाये, 5वीं पे कह लो कि अब और बेसी बिका जाये। आज जब एक ही आली जुड़ुआ तो कह लो कि अब इनकर दूरे दूर बिका जाये। कमल सिंह के अच्छा एकदम रूट पर आ जाए, लेकिन कर्तव्य लिखान यानी हम कोई नहीं, हम अपना कर्तव्य पर गौर रखता नहीं। जे ये लोग के यानी हम जहाँ के तहाँ भी रह जाए, ये लोग के आगे बढ़ा दे। खूब मेहनत करके ये लोग के पढ़ा लिखा के हम नौकरी करा दे। नौकरी तो करा दिए, लेकिन एक न एक दिन बेटी को घर से जाना होता है, उसके बाद क्या होगा? अरे वो तो मान ली कि खाली हमरे ना सब कोई के ये थी बैठे। अच्छा, हमरा ये होला कि मान ली कि हमने के 10 आदमी एक संगे रहनी सर। अच्छा, इनमें से एक आदमी जा रहल बा, जा तो धीरे 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 सब कुछ हो जाला तो 2 आदमी रह जाला। अच्छा, आप ये 8 आपके 8 बच्चे हैं, सबसे ज्यादा आप किसको मानते हैं, किसको प्यार करते हैं? मान ली कि तो 8 हमारा तो केकरा के बेसी मानी? सबसे ज्यादा ना, एकदम से मानी ले सब कोई। बोल दीजिएगा तो झगड़ा लोग नहीं करेंगे। ना ना ना, रोए पूछ ली। अच्छा, किसको मानते हैं? नहीं, सबको बड़ा भाई बहन सबको बड़ा। मुझे लगता है मुझे ज्यादा मानते हैं। देख ली इधर से अच्छा, सबसे छोटी है इसलिए आप किसको ज्यादा मानते हैं? हम तो ज्यादा सबके माने नहीं, बाकी सबसे ज्यादा तो बबुआ के माने। देख लीजिए, माँ का लाडला होता है बेटा, और बेटा को माँ जो है वो सबसे ज्यादा प्यार करती है। सच्चाई है ना। और बाबू के चलते नन्ही बदमाशी कर ले, बाबू ना खाए देवे ला पापा जी में, तब पापा जी इनका के ना मरिए ना बाबू के मार देना, हम बाबू के कहियो नहीं खिना। आप बेटी को मार देती हैं, बाबू को नहीं मारते हैं। पापा जी के साथ ऐसा नहीं है। पापा जी के साथ नहीं, पापा जी हम लोग को कभी नहीं मारते, भले उनको डांट देंगे लेकिन हम लोग को कभी नहीं डांटते हैं, नहीं मारते हैं कभी नहीं। तो आप लोग जो तैयारी की है, सबसे बड़ी बहन कौन है? आप? नहीं, हम सब। आप तो आप जो क्या नौकरी सबसे पहले आपका हुआ था? बड़ी वो है लेकिन नौकरी पहले आपका हुआ था। तो आपने इन लोगों को ट्रेंड किया या फिर ऐसे ही लोग अपने बल पे लिया? नहीं, ट्रेंड तो मतलब कुछ ना कुछ हमको बताना पड़ा, लेकिन इन लोग में काबिलियत सब में था, जैसे मेरे में था वैसे सब में काबिलियत था। तो गांव का परिवेश है, लोग आपको नहीं कहता था कि बेटी हो के इस तरीके से कर रही हो? नहीं, कहता था, लेकिन पापा जी मेरे कभी नहीं बोले कि मतलब मत करो। पापा जी बोले कि कहने दो, आप सुनते रहिए।
मतलब लोग कितना भी ताना देते रहे उसको इग्नोर कर देना है। जी 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 बिल्कुल। जो भी कहता था कि दौड़ने से सिर्फ नौकरी नहीं हो जाता है, हाँ पहले जाओगे उसके बाद पता चलेगा। लेकिन ऐसा हुआ कि फर्स्ट टाइम में ही मेरा जॉब हो गया। पहला बार में ही आप जॉब निकाल लिए? पहले बार ही 2007 में फॉर्म भरे और 2008 15 मई को मेरा ज्वाइनिंग है। देख लीजिए, पहली बार में ही ये जॉब निकाल ली। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 के 6 बहनें भी लगातार सब लोग एक ही बार में कंप्लीट की। एक ही, हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में सब जन का नौकरी हो गया। सब लोग? जी जी आप लोग भी? जी जी जी। किसी को मतलब किसी को दोबारा फॉर्म फिलअप नहीं करना पड़ा। आपको भी नहीं? जी बिल्कुल। बस मेरा ज्वाइनिंग लेट से हुआ। ज्वाइनिंग लेट से क्यों ज्वाइनिंग लेट से हुआ? इनका ससुर वो कोई फॉर्म डाली थी ना, तो उसमें मतलब कुछ गड़बड़ी के कारण रिजेक्ट कर दिया था, मतलब रोक दिया था उस पे ज्वाइनिंग में। तो इनका जब ज्वाइनिंग हुआ तो फिर इसमें वो 2019-20 में ज्वाइन कर ली थी। इनका सास ससुर कहे लो कि ना नौकरी ना करी है, तो 11 बरिस इनकर ज्वाइनिंग रोक गई। भोला बाबा के महिमा इतना, 11 बरिस के बाद सास ससुर के संगे रह गई, 11 बरिस के बाद इनको ज्वाइनिंग आई। अच्छा, ये सभी बेटियों को देख के गर्व महसूस होता है? खूब 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 गर्व। खूब। क्या चाहती हैं कि ये लोग फिर से दोबारा आप ही के घर में आ जाए या फिर दूसरे के घर में? ये समय वो समय तो तनी कष्ट रहे तो तनी मने एथी आवे है। यही माँ बाप यही परिवार में हम लोग भी यही चाहते हैं। बाकी हाँ, बाकी कार्य तो उस समय के तनी एथी बुझा जाला ना, तो अब अब एक कहे वाला कोनो एथिए नहीं है। देख लीजिए, सच्चाई है, क्योंकि खेती और आटा चक्की को करते हुए 7 बेटियों को पढ़ाना कितना मुश्किल होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं, बखूबी समझते हैं कितना कष्ट होता था। कुछ लोग भी ताना देते थे, आटा चक्की पे भी आप जाते थे। आटा चौकी पर ताना का देते रहो, ई तरह तो जरूर देते रहो कि मान ली कि जे खाली बेटी इनकरा होता रही सब। अच्छा, लेकिन हमारा ऊपर ताप ना रहे, हम अपन खूब बेटा के माफी के लोग के मननी जननी की पढ़ौनी, हाँ ओकरा बाद भगवान लोग को नौकरी दे देला। भगवान लोग की नौकरी दे देला। हाँ। अब आप लोग क्या मतलब आप अब क्या चाहते हैं इन लोगों को? अब बेटा के लिए? आज बेटा के लिए का ये लोग हम चाहता नहीं जे सिपाही बाबू दरोगा बनो, जे दरोगा बाबू एसपी बनो। अच्छा, अब बाबू के भगवानी करी की उनकरा के अच्छा एसपी या डीएसपी बनाई। ये हमारी तमन्ना बा। चलिए, एक माँ बाप का तमन्ना होता है और माँ बाप का अभिलाषा भी होता है कि उनका बच्चा जो है वो आगे निरंतर आगे जाता चल जाए। और ये सभी बिहार की बेटियां हैं और इन पे हमें भी गर्व है और आप लोग भी इन लोगों को प्यार दे रहे हैं। सभी लोग, हमने अभी गाड़ी पे देखा सिंह सिस्टर्स, ये क्या मतलब? हम लोग का टाइटल सिंह है। बात ऐसा हुआ कि मान लीजिए सब तो अलग अलग विभाग में है, तो गाड़ी पे लिखाएगा किसका कैसे लिखाएगा, पूरा गाड़ी भर जाता। सबसे पहली वाली थी तो जैसे भी लिखाया था, मतलब गांव में बाहर में आपको ज्यादा ये सब नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे हम लोग का ये है थोड़ा बहुत भी कुछ निकला तो अपने गाड़ी पे उसका लोगो दे देते हैं। सबसे बड़ी वाली दी थी वो एसएसबी में, तो गाड़ी पे लिखा गया एसएसबी। उसके बाद सीआरपीएफ में हुआ तो 2 ही नंबर मतलब अट सकता है, मतलब बाइक पे तो एसएसबी सीआरपीएफ लिखा है। अब 7 वाहन है लोग, तो अब लिखा है किसका, पूरा बड़ा बोर्ड लगाना पड़ेगा। तो हम लोग खुद में मतलब सोचे कि ऐसा ना करके सिंह सिस्टर सिंह दे दिया जाए कि तो अब मतलब एक साथ ही आ जाए। तो हम लोग का फैमिली लोगो है सिंह सिस्टर्स, हाँ, ताकि सबको एक नाम से जाना जाए। अच्छा, आप लोग बेटी को जो बोझ समझते हैं उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिएगा हमारे वीडियो के माध्यम कि देखिए आप लोग अपना सोच अब चेंज करिए। अब वो समय नहीं रहा जो मतलब हम लोग की बेटी बोझ नहीं? जी नहीं, अब अपना सोच अब चेंज करना होगा। बेटी बेटा दोनों बराबर है और मतलब बहुत सारा स्कीम भी अब आ गया है। बस आप अपना मतलब उसको अच्छा से पालन पोषण करना है। बाकी मुख्यमंत्री बहुत सारा योजना ला दिया है, वो जन्म से लेकर सुकन्या और कौन कौन बहुत सारा योजना है। स्कूल में भी ड्रेस का और खाना का और साइकिल, फिर फर्स्ट डिवीजन आ रही है तो 10,000। तो सब चीज तो अब बिल्कुल अपना मतलब नजरिया चेंज करना होगा। बेटा बेटी को अब एक समान मानो। अगर भगवान से आप मांग रहे हैं कि भगवान हमको मतलब बेटा दे बेटी दे, तो ये मत मांगिए, आप बोलिए कि एक अच्छा औलाद दे दे, चाहे लड़का हो या संस्कारी औलाद। जी अच्छा, और आप उसको संस्कार वो लेके नहीं आएगा, आप खुद उसको भरिएगा। आप अच्छा माहौल में अच्छा परवरिश दीजिए और वो लड़का हो या लड़की आपका नाम रोशन करेगा। देखिए, बात में सच्चाई। अच्छा, आप लोग की पढ़ाई लिखाई जो है वो इसी गांव में हुआ या इससे अलग? इसी गांव में हुआ है। सारे सबसे, हाँ, सरकारी स्कूल से हम लोग मतलब कुछ आधी बहन प्राइवेट में पढ़ी है, आधे सरकारी। सबसे बड़ा श्रेय जाता है पापा जी को। पापा जी को मतलब सोचिए कि इसके पहले कोई पढ़ाने की बच्चियों को, खासकर बच्चियों को पढ़ाने का कोई सोचता नहीं था, और आज से 3-4 दशक पहले हमारे पापा जी ने पढ़ाना स्टार्ट किया।
इस चीज को, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज ये नारा आया है सामने, लेकिन 3-4 दशक पहले इस चीज को सार्थक कर दिए हैं। और सबसे बड़ा श्रेय इन्हीं को जाता है, क्योंकि तब बेटी को आदमी बोझ समझता था कि नहीं पढ़ोगी, क्या पढ़ोगी, आटा मतलब खाना वाना बना के तुम अपना शादी ब्याह करके जाओ। लेकिन पापा जी उस वक्त इतनी बेटियां होने के बावजूद हम लोग को पढ़ाया और इतना सार्थक बनाया। हमारे पापा जी को मतलब ये नहीं पता होगा कि कंप्यूटर क्या है नहीं है या कुछ भी, लेकिन हम लोग जब 10 क्लास कंप्लीट किए और हम लोगों ने बोला कि पापा जी हमने के कंप्यूटर सीखे हम साल, पापा जी बोले कि कितना पैसा लगी, तू लोग जाके एडमिशन करा लो, हमरा पैसे नहीं देखो, हमरा थोड़ी बुझाए कि वो कुल का हवे। पापा जी कभी किसी चीज का हिसाब नहीं लिए, बस बोलते थे कि जाओ आप पढ़ाई करो। मेरी माँ खुद पढ़ी लिखी नहीं है, उसके बावजूद हम लोग के साथ सुबह 4 बजे जग के और पढ़ाती थी, बैठ जाती थी, वो नहीं सुनती थी। मतलब उनको ये कभी नहीं लगा कि हम अनपढ़ हैं तो हम लोग को कैसे पढ़ाएंगे। उनका बस एक ये रहा कि नहीं, हम बैठे रहेंगे गार्जियन के तौर पे, इनको गाइड करेंगे तो ये बच्चा पढ़ेगा। क्योंकि अगर हम सो जाते हैं तो मेरे बच्चे सो जाएंगे, और बच्चे सो जाएंगे तो फिर भविष्य यही चीज आज के गार्जियन को भी करना पड़ेगा कि आप उस पे मतलब बच्चा पे पूरा मत छोड़ दीजिए कि हाँ पढ़ रहा है तो पढ़े, आप उसको देखिए कि ये वाकई में पढ़ रहा है ना। अभी तो मोबाइल का जमाना आ गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो आप देखिए वाकई में मोबाइल में ये पढ़ने वाला ही वीडियो देख रहा है ना, कुछ और तो नहीं देख रहा है। तो थोड़ा बहुत गार्जियन को गाइड करना पड़ेगा, तभी बच्चा सक्सेस होगा। बाकी जब अगर बच्चा रम जाता है, जैसे पढ़ाई हो या जिस क्षेत्र में वो रम जाता है, तो फिर वो आगे, लेकिन शुरुआत में उसको गाइड करना पड़ेगा गार्जियन को। देख लीजिए, तभी वो सही रास्ता पकड़ेगा और अपना लक्ष्य हासिल कर लेगा। देख लीजिए, ये सीख इस परिवार से आपको लेनी चाहिए, और सीख, सबसे बड़ा सीख ये पिता और ये माता से लेनी चाहिए आपको कि जिस तरीके से ये अपने बच्चों को परवरिश दिए और जिस तरीके से अपने बच्चों को आगे बढ़ाए, ये सीख इनसे लेना चाहिए। क्या कहेंगे वैसे लोगों को जो अपने बच्चियों को बोझ समझते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ ये समझते हैं कि चूल्हा चौका करेगी, उसको बेटी पराया धन होती है, शादी करेंगे विदा कर देंगे, वैसे पिताओं को क्या कहना चाहिए? वैसा हम बाप के एकदम बुर्बक बात कहे ऐसे कि पढ़ाइए लिखाइए तबे नु मान ली कि लड़का आगा बढ़िए, लड़की आगा बढ़िए। अब लड़की के पढ़ावो से ना उतने सोचो कि शादी ब्याह कर देवे के बाद तब तो वही जैसे उनकर कहना हो कि एथी डाउन होके लगी। अच्छा, खूब हमको ये कहे जो खूब बढ़िया से पढ़ावो लिखावो, लड़का लड़की के आगे बढ़ाओ। देख लीजिए, और सबसे बड़ी बात बता दें कि लोग कहता है कि बेटा नाम रोशन करता है, लेकिन यहाँ एक ऐसा परिवार है जहाँ सातों की सातों बेटियां इस घर और पूरे परिवार नहीं, पूरे गांव नहीं, पूरे बिहार का नाम जो है वो रोशन की है। क्या हम बिहार भी कह दिए कम है, पूरे देश। ये तो बात रुआ जायज को होता नहीं। अच्छा, ये तो हम केनियो जाइले नु तो देखले रहला तो कहले उनकरा से देखो तारा ग्रेट 7 गो बिटिया फौज में बाड़ी सा हो जा। उस समय में दिल हमारा इतना थी हो जरा कि बताई, इतना दूर आते हुए भी कौन उस दिन लिखे कि ये लोग के बारे में एको दिन सुन भई लोग के कि ई लोग नौकरी में बाए थी बा। चलिए, तो अब ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि शादी का माहौल है, ये लोग भी परेशान हैं। बेटी बिना नहीं सस्ता घरौंदा, बेटी ही है संस्कारों का परिंदा। अगर दोगे उन्हें भी खुला आसमान, तो बेटी भी बढ़ाएगी परिवार का मान। देख लीजिए, बहुत बहुत ये जितनी भी तारीफ कर लें वो उतना कम है। और बस चलते चलते ऐसे बेटियों को हमारा भी सैल्यूट है, हमारा भी सलाम है। और बस ऐसा ही परिवार जो है वो बिहार में और भी हो। इसी तरीके की खबरों को अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आपकी और हमारी मुलाकात जो है वो तो हो ही जाती है। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय